पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक अहम सवाल बहस का मौजू बना हुआ है। क्या ट्रंप इंतजामिया तहरीक इंसाफ के लिए निजात दहिंदा बन सकती है? सादा अल्फाज में, क्या ट्रंप साबिक वजीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकते हैं? तारीखी हक़ाइक़ बताते हैं कि पाकिस्तान बाज़ मामलात में अमरीकी दबाव को खातिर में नहीं लाता और अपनी पॉलिसी को मुस्तकिल और वाज़ेह रखता है, जैसे कि एटमी प्रोग्राम और दिफाई मंसूबों पर कभी किसी दबाव को अहमियत ही नहीं दी गई। भुट्टो को एटमी प्रोग्राम शुरू करने और नवाज शरीफ को 1998 में एटमी धमाकों के ऐलान से रोकने के लिए खुद अमरीकी सदर क्लिंटन ने कॉल करके रोकने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने कभी अमरीकी ख्वाहिशात पर अपने हमसाया ममालिक, खास तौर पर ईरान से ताल्लुकात खराब नहीं किए। 1980 की दहाई में जब पाकिस्तान मगरबी हिमायत से अफगान जंग में शामिल था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इक़दामात से गुरेज किया। इसी तरह भारत की बर्तरी के आगे पाकिस्तान ने कभी हथियार नहीं डाले, चाहे अमेरिका ने इसकी हिमायत की हो। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखा, बावजूद इसके कि अमेरिका इस पर नापसंदीदगी जाहिर करता रहा। सीपेक मंसूबे पर अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करना भी इसकी मिसाल है। 2003 में अमेरिकी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान ने इराक जंग में अपनी फौज नहीं भेजी। अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के दौरान पाकिस्तान ने कई बार अपने इलाकों में अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के अमेरिकी दबाव को मुस्तरद किया। इसी तरह डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले न करना भी एक अहम मिसाल है, और ये तमाम हकायक अमेरिका के आला हुक्काम और दानिश्वर तबकात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तहम दूसरी तरफ बाज़ मामलात में अमेरिकी दबाव मुअस्सर साबित हुआ। मिसाल के तौर पर सदर क्लिंटन की कोशिशों से नवाज शरीफ को सजा से बचाना, 2007 में बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी में भी अमरीकी असर और रसूख शामिल था। पाकिस्तान की कमजोर मईशत ने इसे कई बार दबाव के सामने कमजोर भी किया है। अमेरिका इस दबाव के लिए IMF के जरिए असर डाल सकता है। IMF की शराइत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे कर्जे और माली इमदाद के दरवाजे खुलते हैं। अब इस सारे तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो नौमुंतखब सदर ट्रंप ने अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनके एजेंडे में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं। उनकी तवज्जो मुल्की इस्लाहात, गैर कानूनी तारिकीन वतन और चीन के साथ तिजारती मामलात पर है। तहरीक इंसाफ की ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबी अगर फाल रही तो क्या ट्रंप इंतजामिया में उन्हें किसी हद तक हिमायत मिल सकती है? तहरीक इंसाफ की इन कोशिशों का क्या असर होगा? क्या सदर ट्रंप की जानिब से इमरान के हक में कोई बयान आएगा? सबसे बढ़कर बानी PTI की हिमायत से अमरीकी मफादात कैसे जुड़ते हैं? क्या एक अहम पहलू चीन का भी हो सकता है? ट्रंप इंतजामिया मुमकिना तौर पर चीन मुखालिफ हिकमत अमली के तहत इक़दामात करेगी। अगर चीन को महदूद करने की कोशिशों में शिद्दत आई तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। क्या इस दबाव के दौरान अमरीका इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मुतालिबात कर सकता है? ट्रंप के पहले दौरे सदारत से साबित होता है कि ट्रंप के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं, मगर यहाँ फिर सवाल ये होगा कि बानी PTI को लेकर ट्रंप की किसी कोशिश पर अमरीकी डीप स्टेट का मौक़िफ़ भी क्या ट्रंप वाला ही होगा? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। PTI क़यादत बानी की रिहाई के दिन गिनने लगी। क्या ट्रंप इंतज़ामिया बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव डालेगी? रज़ा रूमी साहब, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं PTI की क़यादत की जानिब से एक तो वेलकम किया गया इस पूरी सूरत हाल को, फिर सोशल मीडिया पे एक भरपूर बयानिए के साथ साथ वहाँ पर भी हमें कुछ लोगों की जानिब से ट्वीट्स और एक रद्द अमल नज़र आ रहा है। आपकी राय में ट्रंप इंतज़ामिया की प्रायोरिटीज़ में या किसी तरीके से ये मामला शामिल होगा या कोई प्रेशर पाकिस्तान की तरफ बानी PTI को फैसिलिटेट करने को लेकर आएगा? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इस कदर एक प्रोपेगेंडा की पूरी सूरत हाल बन चुकी है कि हम सब उसके ज़ेर असर हैं। आज आपके शो का भी पहला सवाल यही है कि क्या ट्रंप इंतज़ामिया जोर डालेगी। सवाल ये है कि, और हकीकत ये है कि अभी तो ट्रंप इंतज़ामिया बनी ही नहीं। अभी तो सदर ट्रंप ने हल्फ उठाना है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद उनकी काबीना जो है वो तश्कील पाएगी। उसके बाद कोई उनकी पॉलिसी बनेगी कि उन्होंने क्या करना है, दुनिया में क्या करना है, चीन के साथ क्या करना है, जनूबी एशिया के साथ क्या करना है, हिंदुस्तान के साथ क्या करना है, अपने मुल्क में जहां से वो करोड़ों वोट लेकर आए हैं उन्होंने क्या करना है। मगर अब आलम यह है कि चंद इनफरादी जो उनके नॉमिनीज हैं उनकी ट्वीट्स को देखकर और एक अग्रेसिव कैंपेनिंग जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिससे कि ये इंप्रेशन मिलता है कि भाई बयान आया ही आया, कल आया,
परसों आया, क्रिसमस से पहले आया, और इस तरह की पूरी एक इकोसिस्टम बनता है बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, वीलॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, कि जी बस अभी ट्रंप जो ना फोन उठा के और पाकिस्तान की हुकूमत को और उसकी एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना धमकी देने वाला है। देखिए ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं होता। ट्रंप अगरचे अनप्रिडिक्टेबल है, आपने सही कहा अपने बयानिए में, रवायती सियासतदान नहीं है, लेकिन ये कि वो क्यों, पहले तो ये बात है कि वो क्यों इस तरह की दबाव डालेंगे, आते ही क्या उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उनमें नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत है। आप यकीन जानिए कतन नहीं, अगर आप अमरीकी अखबारात का मुतालिया कर लें या अमरीकी टीवी चैनल्स देख लें या उनके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स या वहाँ पे जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तबसरे शाया होते हैं, आप उनमें देख लें, उनमें कतन कहीं उनका जिक्र नहीं है पाकिस्तान के दाखिली मसाइल का। हाँ, ये जरूर है कि एक लॉबिंग की एफर्ट जारी है और ये ऐन मुमकिन है कि जब उनकी इंतजामिया बन जाए तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या खुद ट्रंप एक ट्वीट कर दें और वो ये कहें कि भाई ये इमरान खान को अगर गैर कानूनी तरीके से या खिलाफ आइन खिलाफ कानून उनको पाबंद सलासिल रखा है तो इसका जो है बंदोबस्त किया जाए। लेकिन उस वक्त भी ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर जो है वो घबरा जाए या रख जाए और कहे कि जी जल्दी से भागो और डियाला का ताला तोड़ो, नहीं तो अमरीकी बमबारी होने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला। ये एक फजा बना दी गई है आयशा, और अब हम सब उसके असीर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और क्या दुनिया भर में ये हो रहा है कि हकीकत और जो फिक्शन है उसमें अब इम्तियाज करना मुश्किल हो गया है। तो मैं नहीं ये समझता कि फिलहाल इमीडिएटली सदर ट्रंप जो है वो फिलफौर उनकी ये प्रायोरिटीज में है, और अगर वो कुछ कहेंगे भी तो ये काफी प्रोसेस होगा। और अगर आपको मैं एक आखिरी नुक्ता ये कह दूं कि अगर आपको याद होगा कि शकील आफरीदी जो कि अमेरिकी CIA से मुबैना तौर पर मुंसलिक थे, उनका मुतालबा करता रहा है अमेरिका की हर पार्टी, हर सदर, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं रिहा किया। बिल्कुल दुरुस्त। अब ये एक मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि ये एक रेलेवेंट मिसाल है, इसलिए एकदम ये समझना कि दबाव आएगा और सब पीछे भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल दुरुस्त। रजा साहब, रखने का मकसद भी यही है कि एक एग्रेसिव कैंपेन चल रही है, एग्रेसिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यहां तक कि मिनिस्टर्स को इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स तक, कि अगर इस तरह का दबाव आएगा तो क्या होगा। तो इसको बस्ट आउट करना भी जरूरी है कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज होंगी, जो भी होगा वो यही होगा, यहाँ के आईन और कानून के मुताबिक होगा। शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका को पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके सियासी असर रसूख या एस्टैब्लिशमेंट के असर रसूख का बहुत अच्छे से इदराक है। क्या अमेरिका इस एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान के मामले में तवक्को रखता है कि यहां की एस्टैब्लिशमेंट की जो रेड लाइन किसी ने भी अबूर की हो, वो लीडर है कोई भी, वो अमेरिका की ख्वाहिश पर क्या रिहा कर दिया जाएगा? क्या वहां अंडरस्टैंडिंग होगी कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई दबाव डाला जा सकता है? अगर आयशा हम क्यों एज्यूम करें कि जो हमारी अभी की हुकूमत है या जो हमारे अभी के साहिब इक़्तिदार लोग हैं सब के सब, ये क्यों अमेरिका की ट्रंप की जो पॉलिसी होगी उसके साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे? ये देखने की बात है ना। मतलब हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि अमेरिका के साथ मिलकर चल सके। 77 साल का जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में और बाकी जगहों पे जो अभी तक देख सका हूं, वो ये है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, और कोई भी हुकूमत हो वहां पे पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि उनके साथ मिलकर चला जाए, चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं चाहे डेमोक्रेट्स हैं। तो इसलिए ये एज्यूम कर लेना कि शायद ये हुकूमत नहीं मिलके चल पाएगी और इस वजह से कोई इमरान खान को निकाल के पता नहीं क्या होगा, ऐसा मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है। देखिए, आपने ट्रंप पे सवाल पूछा, देखिए 2-3 उसके होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि साइन पोस्ट या फ्लैग जो करने वाली चीजें होती हैं। डे 1 पे क्या ट्रंप इमरान खान के बारे में बॉदर्ड है? नॉट एट ऑल। उसके दिलो दिमाग में कहीं पे भी मेंशन भी नहीं होगा। क्या पहले 100 दिन फिर का ये एजेंडा होता है आमतौर पे जब सदर टेक ओवर करते, क्या उसमें शामिल होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो अब क्या है कि क्या चीज है जो इमरान खान को रेलेवेंट बना सकती है या पाकिस्तान को रेलेवेंट बना सकती है? इमरान खान को तो छोड़िए, पाकिस्तान की रेलेवेंस कहां पे आती है? पाकिस्तान की रेलेवेंस आएगी जब उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुलना शुरू हो जाएगी। वो ईरान के बारे में क्या सोचता है, वो मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल को किस तरीके से दोबारा इंटीग्रेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हो सकती है, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ, क्या वो जो फैलाए 4 ममालिक जिनके साथ इसराइल के तल्लुकात हुए थे, क्या ट्रंप अपने इस सेकंड टेन्योर में उसको और बढ़ा सकता है और इसराइल की स्टेबिलिटी और अमन ढूंढ सकता है, जो कि उनकी अपनी सोच है, जिस हिसाब से वो लोग सोचते हैं। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर क्या पाकिस्तान की रेलेवेंस कहां आती है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, खासतौर पे क्योंकि हम उसका एक
नेबर कंट्री है। फिर तीसरा चीन। चीन के ऊपर वो क्या, मेरे ख्याल में कि वो चाहता है इस मर्तबा, जो समझ आती है कि अमन का मामला ज्यादा हो दुनिया में, ताकि वो मईशत पे, ग्लोबल मईशत, अमरीकी मईशत, इस पे ज्यादा फोकस कर सके। और जो चीन के साथ मुसाफकत है, मुआशी मुसाफकत, उसके अंदर अपने मुल्क की सिचुएशन को बेहतर कर सके। तो वो ये नहीं चाहता, वो कह रहा है कि मैं यूक्रेन की जंग भी बंद करा दूंगा। इसराइल की वालों को बोला है कि आप भी अपने अपने पीस के मुआहदे करें ताकि यहाँ पे भी अमन आए, और फिर उसके बाद वहां से अमन की फजा कायम करते हुए मईशत को किस तरीके से वो तरक्की दे पाते हैं अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के शहरियों के लिए। इन तमाम चीजों को देखते हुए वो जो मुसाफकत है चीन के साथ, उसके अंदर फिर क्या वो पाकिस्तान से कोई तवक्को करता है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर करेगा भी तो पाकिस्तान की जो आज की हुकूमत है या जो भी हो यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि इनके अंदर कोई ऐसी इनकैपेसिटी है कि वो उन मामलात को, उनके साथ बहस करके मामलात को, अपने अपने हक को, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम आसानी के साथ, हम पहले भी चलाते रहे, सीपैक को भी चलाते रहे। सीपैक कोई बंद तो उस तरीके से तो नहीं कोई कर सका, ना कर पाया। लोग कहते हैं स्लो हो गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, लेकिन उसकी वजूहात बहुत सारी और भी थी। ये कहना कि अमेरिका के असर के नीचे सीपैक हमने स्लो किया, मुकम्मल तौर पर गलत है। उसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है, पढ़ने की बात है, पढ़े, नैरेटिव जो मर्जी बना लें, बयानियां जो मर्जी बना लें, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। हमारे लिए मुश्किलात या मामलात या तल्लुकात चीन के साथ बहुत अहम है, बहुत अहम है, और हम उनको रिजॉल्व किए बगैर आगे नहीं रह सकते। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा है वो एक बयानिया है कि ट्रंप फैसिलिटेट करेंगे, या कोई अमरीकी मफाद ऐसा हो सकता है जो ट्रंप को मजबूर करे इमरान खान की हमायत के लिए? यहाँ पर आने वाले, देखने वाले जो आने वाले दिन हैं, इसके अंदर मुझे कोई ऐसा अमरीकी मफाद नजर नहीं आता जिसके ऊपर उसको इमरान खान की जरूरत पड़े। ठीक है, ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। दूसरी बात, वो किस तरह प्रेशर डाल सकते हैं? प्रेशर हमेशा अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि कांग्रेस के मेंबरान हैं, उनके थ्रू, जो कि उनके लोग, उनके वोटर्स जो हैं, जहां जहां पाकिस्तानी पॉकेट ज्यादा है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं जो इमरान खान के हामी हैं। और वो एक कोई जॉइंट रेजोल्यूशन ले आएंगे या प्रेजेंट कर देंगे या लेटर लिख देंगे इस तरीके से। लेकिन देखिए, ट्रांजैक्शनल, एक सौदा करने वाला आदमी है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखने वाला आदमी है ये जो है ट्रंप, ये सौदेबाजी करता है, ये दो और ये लो। अब उस सौदेबाजी के अंदर क्या पाकिस्तान, मैं सबसे पहले फिर भी ये बात कहूंगा, पाकिस्तान की आज की हुकूमत और आज के जो लोग हैं वो इस काबिल हैं कि अपने आप को अमेरिका के साथ मिला के चल सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ा इमरान खान का फैक्टर, क्या करेगा इमरान खान आके? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर से दोबारा उस रास्ते पे चलना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजें अमेरिका भी बहुत बेहतर समझता है, और पाकिस्तान के हक में भी वही बेहतर है कि हम मामलात को रफा दफा और साथ में लाके चलिए, चीन के लिए भी और अमेरिका के साथ।